I welcome all of you here today in the press conference for self-help group of engineers. आज आप लोगों के सामने यहाँ पे आने का मकसद ये है, आप सब लोग जो हमारी मीडिया फ्रेटर्निटी है उनके तो हम शुक्रगुजार हैं। जो हमारा स्कीम सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर स्कीम थी, लेकिन शायद कुछ हमारे जो यहाँ पे फ्रेंड्स हैं उनको इस स्कीम के बारे में नॉलेज नहीं होगी कि ये स्कीम किस बुनियाद पे बन गई थी, किस लिए बनाई गई थी और कब बन गई थी। तो उस लिहाज से मैं थोड़ा बहुत आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ कि ये स्कीम 2003 में बन गई थी, क्योंकि आप लोगों को पता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो यहाँ है हमारी स्टेट में, यूटी स्टेट में, वो साल ब साल यहाँ पे बढ़ रही है। 2003 में जब हम लोग यहाँ पे एजुटेशन कर रहे थे कि हमें एक गवर्नमेंट जॉब दिया जाए अनएम्प्लॉयड टेक्नोक्रेट्स को, उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने हमसे ये कहा कि हम सबको जॉब तो नहीं दे सकते हैं, हम एक स्कीम लॉन्च कर रहे हैं आप लोगों के लिए जिसका नाम रखा गया सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स। ये स्कीम एक आत्मनिर्भर स्कीम थी, उस टाइम बनाई गई थी ताकि हम एक ग्रुप कंसोर्शियम बनाएं। हमारी फर्म रजिस्टर्ड है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज ऑफिस में है, और उसके बाद हमें सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, पैन हमें बनाना पड़ता है। ये सारी जो इसमें हमें ये करनी पड़ती हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं थ्रू द एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, ये सब कुछ हम उस वक्त करते आए। और जो अनएम्प्लॉयमेंट टेक्नोक्रेट्स हैं इसमें तब से लेके आज तक, उनके लिए ये एक रोज़गार का ज़रिया बन गया था। वो कभी कोई अगर 1500 रुपये पे सेल्समैनशिप करता था, उसने आके वो छोड़ के इस स्कीम को ज्वाइन किया। अगर कोई हमारा भाई आउटसाइड काम करता था, जिसको वहाँ पे और यहाँ पे उसको अगर स्टेट में अपने होम में कोई प्रॉब्लम थी, उसने वो जॉब छोड़ के यहाँ पे आया, अपने घर में बैठा और इस स्कीम को ज्वाइन किया। तो आज तक इस स्कीम में तकरीबन कम से कम 10,000 लड़के एंगेज्ड है। लेकिन ऑल ऑफ अस इसमें कैबिनेट बाज़ाब्ता कैबिनेट गाइडलाइंस बन गई है, जो कि गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता कैबिनेट गाइडलाइंस है इसकी। लेकिन 2020 8 अगस्त को अचानक से इस स्कीम को 2 लाइन से स्क्रैप किया गया, विदाउट एनी रीजन, विदाउट कंसल्टिंग एनी स्टेक होल्डर ऑफ दिस स्कीम। ये हमने उस टाइम उसी वक्त हम सड़कों पे आ गए और आप लोगों ने भी इसको उछाला। हर एक ऑफिसर के पास, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, एडवाइज़र है, उनके सामने हमने कोशिश की जाने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हमें क्यों नहीं मिल रहे हैं। क्या उनको शायद इल्म है कि ये जो हुआ है ये गलत हुआ है? जो ये अनएम्प्लॉयड यूथ है जिसके लिए वो कह रहे हैं कि हम आए हैं यहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए, हम यहाँ पे अनएम्प्लॉयड यूथ को एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं। आपको पता ही होगा, रिसेंटली 6 फरवरी को हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने हार्वर्ड इंडिया यूएस इनिशिएटिव की उन्होंने जो एड्रेस दिया उसमें उन्होंने कहा, आई वांट टू गिव द जॉब अपॉर्चुनिटीज अराउंड 80% ऑफ द यूथ, एंड ही कोट द चाणक्य कि यूथ इज द बिगेस्ट पावर। अगर यूथ बिगेस्ट पावर है तो हमारे साथ नाइंसाफी क्यों हो गई? अगर उन्होंने उस टाइम ये समझ लिया कि नहीं, इस स्कीम को वापस लाने के लिए हम कमेटी बनाए, और कमेटी उन्होंने बनाई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ AR भटनागर साहब, लेकिन आज तक उस कमेटी ने क्या किया? 4 महीने गुजर गए, हम लड़के जो इसमें एंगेज है वो बेचारे बहुत परेशान हैं। आवर फैमिलीज आर नाउ ऑन द वर्ज ऑफ स्टारवेशन बिकॉज वी डोंट हैव नाउ एनीथिंग टू अर्न फॉर आवर लाइवलीहुड। हम जाएं तो कहाँ जाएं? हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, हम अपने जो हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, उनसे आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं कि इस स्कीम को मेहरबानी करके आप एज अर्ली एज पॉसिबल रेस्टोर कीजिए बिफोर इट इज़ टू लेट, क्योंकि ये यूथ इसमें इन्वॉल्व है।
अगर यूथ खुदा न खास्ता अगर ये बेचारे दर बदर की ठोकरे सड़कों पे खाएंगे तो न जाने ये किस तरफ मूड इख्तियार करेगा। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अगर इस कमेटी बनाई गई है, अगर इस कमेटी ने 1-2 मीटिंगें की तो वो किस ख्वाब गफलत में बैठे हैं। अगर उन्होंने HODs जो है डिपार्टमेंट से उन्होंने रिपोर्ट मंगवाए कि आप हमें बताइए व्हाट आर द परफॉर्मेंसेस ऑफ दीज ग्रुप्स, दीज इंजीनियर्स, दीज टेक्नोक्रेट्स हु हैव वर्कड सिंस 20 इयर्स इन दिस स्कीम, तो लेकिन वो जो HODs ने रिपोर्ट सबमिट किए हैं, हमने भी उसकी कॉपी लाई है अपने पास, हम वो भी दिखाना चाहते हैं आप लोगों को, जिसमें उन्होंने ये लिखा है दे आर द बेस्ट वंस, दे आर परफॉर्मिंग वेरी गुड। अगर ये सब कुछ भी गया वहां पे सेक्रेटरीट में, तो आज तक कमेटी कोई जवाब क्यों नहीं दे पा रही है, कोई डिसीजन क्यों नहीं ले रही है। इस लिहाज से आज मेरे जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स है, मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स है जम्मू में, हमारे जो वहाँ के डिवीजन हेड हैं जनाब जगपाल सिंह जी, उन्होंने वहाँ पे भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पता नहीं वो वहाँ पे हो जाए ना हो जाए, लेकिन हम आज आप लोगों के सामने गवर्नमेंट को ये खासकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, भटनागर साहब से, सारे एडवाइजर साहब से ये अपील कर रहे हैं। हमने जिस तरह से पीसफुल प्रोटेस्ट किया, एक बार हम अपील कर रहे हैं कि इस स्कीम को रिस्टोर कीजिए एज अर्ली एज पॉसिबल, अदरवाइज आप मजबूर हमें न करें कि हम फिर से सड़कों पे आएंगे। अगर विद इन अ वीक्स टाइम उन्होंने इस स्कीम को वापस रिस्टोर नहीं किया तो नेक्स्ट वीक से हमारी मास एजिटेशन अक्रॉस द जम्मू एंड कश्मीर स्टार्ट हो रही है, और उसमें लड़के क्या करेंगे हम कुछ नहीं जानते हैं। उस वक्त उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसकी सारी तरह जिम्मेवारी इस वक्त की गवर्नमेंट पे होगी। थैंक यू वेरी मच। और ये सब अगर देखा जाए पिछले दिनों जो है एक कमेटी कंस्टिट्यूट की गई वजीर खान की क़यादत में, तो उस कमेटी का क्या हुआ? देखिए, जो कमेटी है वो भटनागर साहब की क़यादत में बन गई थी। उस कमेटी ने 2 मीटिंगें की थी और तीसरी मीटिंग वो कह रहे थे जो हमारी फाइनल होगी। लेकिन अफसोस है, अलमिया यही है कि एक इस स्कीम की गाइडलाइंस को 8 साल लग गए बनाने में, लेकिन मिटाने में 2 वोट से इन्होंने चंद सेकंड्स में इसको बंद कर दिया। लेकिन इस कमेटी ने डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मांगे थे और वो डिपार्टमेंट जो भी यहाँ पे चीफ इंजीनियर्स है, बाकी HODs हैं, उन्होंने अपने रिपोर्ट सबमिट किए हैं। हमने अपने सोर्स से उनकी कॉपीज लाई हैं और वो रिपोर्ट्स वहाँ गई हैं, लेकिन वो कमेटी अभी इस पे तीसरा कोई जो मीटिंग उनको लेनी है उस पर वो कोई फैसला नहीं ले रहे हैं। इसीलिए ये अलमिया है कि इतना क्या बड़ा मसला है। अगर गवर्नमेंट कह रही है कि हम यूथ के लिए हैं, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं, एक स्कीम जो चल रही थी इसमें जो हज़ारों लड़के, हज़ारों नहीं आप समझे लाखों इसके साथ वाबस्ता हैं इस वक्त, तो उनको आप जब लोग वापस नहीं ला रहे हैं, वो स्कीम को वापस नहीं ला पा रहे हैं, तो नया आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे? आप लोग बोल रहे हैं हमने इंडस्ट्रीज को लाया, क्या इंडस्ट्री चलेगी यहाँ पे? आप मुझे बताएं, अगर आप इस स्कीम को वापस रेस्टोर नहीं कर पाएंगे, इंडस्ट्रीज क्या चलेगी? यहाँ आए दिन नए ऑर्डर निकालते हैं। सर, यहाँ की यूथ के लिए ये स्कीम कितनी इंपॉर्टेंट है? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम फॉर द अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारी यहाँ पे इस वक्त जो अनएम्प्लॉयड बाकी जो यहाँ पे बाकी सेक्टर के अनएम्प्लॉयड यूथ है, दे आर गोइंग टू ज्वाइन आवर एजुटेशन, क्योंकि उन्होंने ये महसूस किया है कि अगर इनके साथ ये होगा, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को करनी है, चीफ सेक्रेटरी साहब को करनी है, हमारे साथ बैठ के वो एक ही यहाँ पे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने भी इस मसले को उठाया, लेकिन किसी भी इसको महसूस करके हमें ये यकीन दिलाया है कि हम इस वक्त हम इतने मेंटल स्ट्रेस में हैं, क्योंकि जब हमारे पास रोजगार नहीं रहा, हम इस वक्त इतने मेंटल स्ट्रेस में हैं कि हम लाइबिलिटीज के पीछे नहीं जा पा रहे। बहुत सारे इंजीनियर जो है अभी बहुत सारे ऐसे इंजीनियर जो भी अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, तो उसके चलते जो है यहाँ पर नहीं